वक्त हो चला नेशन नाउ समाचार पर बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर नेशन नाउ समाचार पर। जालौन में ठंड के मौसम में जरूरतमंदों, राहगीरों, बेघरों के लिए रैन बसेरे लगाए गए। नगर पालिका और जिला प्रशासन की ओर से रात में आश्रय और कंबल उपलब्ध कराए जाते हैं। फिलहाल 3 अस्थायी और 2 स्थायी रैन बसेरे बनाए गए, लेकिन भोजन की व्यवस्था अभी नहीं हुई है। अधिकारियों ने जल्द इसे सुधारने का आश्वासन दिया है। सेवा नौ। अच्छा, ये कब से चालू हुआ और कितने लोग हैं यहाँ पे? ये 5 तारीख से चालू हुआ। अच्छा। इधर आते हैं ऐसे 45 46 लोग। अच्छा। हाँ, तो क्या क्या सुविधाएं हैं इधर पे? इधर पे सुविधाएं अच्छी हैं, राय अच्छी हैं, ये सब। करते हैं। हाँ, खाने पीने का कुछ है इनको मिलता है यहाँ पे? खाने पीने को नहीं, रहने को इनको। सिर्फ रहने का है? हाँ, बस आधार कार्ड वगैरह। 45 लोग रहते हैं यहाँ पे। हाँ, महिलाएं कहाँ रहती हैं इधर? महिला के लिए वो बना देना। महिलाएं और पुरुष कितने हैं? महिला पुरुष, महिला के लिए 6 है ना, पुरुष के लिए कितने? 45 नहीं, मतलब अलग अलग कितने कितने हैं? अलग अलग। हाँ, इधर रहेंगे 35, उधर 7 है महिलाएं। अच्छा, ये इसका जो उद्घाटन हुआ तो इसमें कौन कौन आया था और कितने लोग इसमें जो हैं अभी जुड़े हुए हैं, जिनके राशन कार्ड हैं, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे? क्या क्या लेते हैं आप? हम आधार कार्ड एंट्री वगैरह लेते हैं। अच्छा। आधार कार्ड में सब अरे तब और खाने का मिलता था आइटम या आप नहीं मिलता? ये खाने का नहीं। खाने का नहीं है। कितने बजे आते हो लोग? कितने कहाँ के लोग हैं, कुछ पता है तुम्हें? और का सब बाहर के लोग हैं, बाहर के हैं? नहीं, बाहर के आते हैं। सब बाहर के हैं? हाँ, क्योंकि गाड़ी आड़ी लेट है इसलिए वो रुक जाते हैं लोग। औरैया में पुलिस अधीक्षक ने थाना कोतवाली परिसर स्थित हनुमान मंदिर में पूरे श्रद्धा भाव से सुंदरकांड पाठ कराया। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी और अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। पूजा के बाद प्रसाद वितरण भी किया गया। इस आयोजन ने पुलिस विभाग की सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया है। औरैया पुलिस ने मुख्य गौकशी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान अभियुक्त ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में घायल आरोपी को सीएससी में भर्ती कराया गया। अभियुक्त पर पहले से कई गौकशी के मामले दर्ज हैं। मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र में भैंस चोरी के 4 शातिर चोर गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस को अवैध तमंचा बरामद हुआ है। दोनों आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। घायल आरोपियों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ के दौरान चोरी की भैंस और तमंचा भी बरामद किया गया है। दिनांक 10 दिसंबर 2025 को थाना किठौर में पूर्व में पंजीकृत मुकदमा संख्या 587/25 के वांछित अभियुक्त, जिनका नाम इमरान व साजिद है, इनको साइफन चौकी के पास से चेकिंग के दौरान अरेस्ट किया गया। वह पूछताछ करने पर घटना में प्रयुक्त उपकरण व अवैध असलाह जब बरामद किए जा रहे थे, तभी इनके द्वारा इस अवैध असलाह से बरामदगी के दौरान फायर कर दिया गया। जब पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ इन पर फायर बैक किया, तब इनके पैर पर गोली लगी है व इनको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन्हीं दोनों अभियुक्तों के साथ पूछताछ में ये भी पता चला है कि इनके 2 साथी, जिनका नाम साजिद व फुरकान है, इनको भी अरेस्ट किया गया है। व इनके पास से जो 587/25 में चोरी किए गए पशु थे, उनको भी उनको बरामद किया गया है। इसमें थाना किठौर पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर के गणेशपुर में मनरेगा के 2 प्रोजेक्ट में फर्जी मास्टर रोल भरे गए। कुल 162 श्रमिकों में से सिर्फ 10 ही उपस्थित दिखाई दिए। गणेशपुर ग्राम पंचायत द्वारा सरकार को लगभग 40,000 रुपए का चूना लगाया जा रहा है। अब देखना है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा दोषियों पर कार्रवाई होती है या फिर नहीं। बांदा पुलिस ने पूरे जिले में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। झुग्गी झोपड़ी, अस्थायी ठिकानों, किराएदारों, बाजारों में व्यापक जांच की गई। सभी व्यक्तियों के पहचान पत्र सही पाए गए। ऑपरेशन शांतिपूर्ण रहा और किसी संदिग्ध या अवैध गतिविधि की सूचना नहीं मिली। पुलिस ने कहा कि ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे ताकि सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनी रहे। आज 10 दिसंबर 2025 को समस्त थाना क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। अभियान के तहत होटलों, सार्वजनिक स्थानों, झुग्गी झोपड़ियों, डेरों, विश्राम गृहों आदि का पुलिस द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया। अभी तक अभियान के तहत कोई भी संदिग्ध व्यक्ति प्राप्त नहीं हुआ है। फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद क्षेत्र में तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक पर जा रहे 3 छात्रों को टक्कर मार दी। घटनास्थल पर सभी छात्रों की मौत हो गई। मृतक तीनों एक ही परिवार के थे। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने डीसीएम को मौके पर हिरासत में लिया और मामले की जांच शुरू की है।
जालौन में तेज रफ्तार और अनियंत्रित कार रेलिंग तोड़कर नहर में जा गिरी। चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग पहुंचे और कार में सवार दोनों घायल लोगों को बाहर निकाला। घायल दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले, उन्हें कोच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वाराणसी के लक्ष्मणपुर क्षेत्र में आंगनबाड़ी वर्कर अनुपमा पटेल की सिर कूचकर हत्या कर दी गई। शव कमरे में पड़ा मिला, बाहर से कुंडी बंद थी। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया। घटना ने पूरे मोहल्ले में कोहराम मचा दिया। परिवार और पड़ोसी घटना से सदमे में है। हमार बेला देवी ना है, हमारे पतो रही ने भैया। हाँ हमार करत खात रही, जाते रही ड्यूटी पे, जाते रही सोनी घाड़ी खाना बना के चल जब ड्यूटी पर। तो हम भैया हम तो देखे बाकी हम अपने वो भी घर दूर पर नहीं, तो हम अपन चल गए, हम अपन खाना पीना बनाई। तो हम चल गई भैया। तब यहाँ अब ना हम जान पाई कि वहाँ घुस के घरे में उनके मारत बा, पीटत बा। हम वहाँ ना देख कैसे काके के बताई का करी हम, बतावा। अरे 8 बजे का घटना आई है, 8 बजे का। हाँ सुबह 8 बजे का, सुबह हमारे बच्ची दूध लेके आयल, दूध का धंधा करलन, लेके अलन है। तो वो फोन कैलन है कि पापा ऐसा तो बात हो गया, तो लोग हम कहाँ। तो भैया हमने तो यठिया भाई हमने कहा जान अभी तो तब मम्मी गई ले तो आयल है। तो कैसे ऐसे घटना हो गल भैया। तब हमने नाई के देखली कि ऐसा जाके कर देले दूध के आयल की का भयल का नहीं भयल। भैया हम ना जल भाई, हम ना जल भैया, इसी से कुछ से बोलत तो नहीं रहा। अब पता नहीं भाई केकरे मन में का बसल बा का ना बसल बा, हम जानत भाई। हाँ हमरे बहू के नाम रहा अनुपा। अनुपा सबके घर आता नू हमने कहत रही है। हाँ अनुपा। हाँ शैलेश बहू का यही जीत सकते ही रही ना, बाल बच्चा ना हुआ ना। हाँ इतना। थाना शिवपुर में गिलट बाजार चौकी अंतर्गत ये लक्ष्मणपुरा एरिया है। इसमें शैलेश जी हैं जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स के फुटकर विक्रेता हैं। ये सूचना मिली थी कि उनकी वाइफ की बॉडी घर पे पड़ी हुई है। सूचना पर तुरंत शिवपुर पुलिस, एसीपी कैंट और हमने घटनास्थल का मुआयना किया तो लेडी की बॉडी मिली हुई थी और सर कूचकर ये हत्या हुई है। और सर जो पत्थर होता है सिलवट्टे वाला, जो अक्सर घरों में होता है, उससे उनको सर पे प्रहार किया गया है और मौके पे वो पत्थर भी मौजूद है। तो फॉरेंसिक टीम अपना पूरा काम कर रही है। पोस्टमार्टम के लिए भी शव को भेजा जा रहा है और आगे की तहरीर प्राप्त करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई रंजिश वगैरह? ये देखिए जो कपल है वो अकेला ही रहता है घर पे, तो अभी तक कोई ऐसा रंजिश का कोई भी ऐसा पॉइंट आया नहीं है। ये आदमी जो सुबह चले जाते हैं अपना दूध दही का काम देखते हैं ये, और महिला घर पे रहती है और प्राइवेटली भी लोगों को जैसे दुकान का काम भी घर से भी इनका होता है। फिलहाल कोई रंजिश का एंगल नहीं आया। जी देखिए ये तो एक जांच का विषय है और सारे के सारे इसमें सबूत, सीडीआरस, कैमरा के लिए भी टीम लग गई है। तुरंत सर्विलांस भी एक्टिव है और जो भी अभियुक्त है वो पकड़ा जाएगा और जो भी एंगल है उसका पूरा खुलासा किया जाएगा। नहीं, कान की बाली जो उनके कान में नहीं है वो घर में ही अंदर पड़ी है और फॉरेंसिक टीम ने उसको कलेक्ट भी किया है। चूंकि जब प्रहार हुआ है सर पे तो एक बार आदमी गिरा है जैसे शॉक में, तो उनकी कान की बाली निकली है वो अंदर ही। थोड़ा देखिए ये इम्प्रॉबेबल चीज है क्योंकि अगर सुबह की घटना है जैसा कि अभी देखने में लग रहा है, तो इस समय तो ऐसी कोई यहाँ शिकायत होती नहीं, और होती भी तो जरूर लोग आसपास के जरूर देखते, बिकॉज लोग उठ जाते हैं जल्दी। मेरठ की कचहरी में युवती से पूर्व प्रेमी की पत्नी और उसके साथियों ने मारपीट की। पीड़िता घायल होकर सिविल लाइन थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि विवाद 11 साल पुराने प्रेम प्रसंग और हाल ही में हुई शादी को लेकर हुआ। पीड़िता के भाई को बचाने की कोशिश में भी मारपीट हुई है। मैं कोर्ट में आई थी यहाँ से तारीख पे, जिन्हें आज मेरे पे से केस वापस लेना था, उनकी भी तारीख थी। तो वो आए, आगे खड़े हुए चैम्बर साहब के बाहर आके और आगे बोलने लगे क्या कह रही तू, क्या कह रही तू, और मेरे साथ उन्होंने मारपिटाई शुरू कर दी। किस चीज की तारीख थी? क्या समझौता होना था आपका? हमारे फैसला हुआ था किस चीज का?
किस चीज का, मार पिटाई का था और उसका था छेड़छाड़ का था। उसके भाई ने मेरे साथ छेड़छाड़ करी थी। कौन है वो, क्या नाम है? तहसीन नाम है उसका। शुरू से मामला ये था, मेरा रिश्ता हुआ था 10-11 साल से। वो लड़का धोखाधड़ी करके, किसके साथ, कहाँ? अदील के साथ खतौली में। ठीक है। वो धोखाधड़ी करके सऊदी चला गया शादी करके। 2 दिन बाद ही उसने अपनी फ्लाइट की टिकट करा के बाहर चला गया वो। और जब वो बाहर चला गया तो उसने इससे लड़की से शादी कर ली, साबिया से। जब साबिया से शादी कर ली, मुझे पता चला कि इसने चोरी छिपे शादी कर ली। तो उनसे मुझे यहाँ का ससुराल का पता चला, तो इसके ससुराल वालों ने मेरे साथ बदतमीजी करनी शुरू करी, मुझे फोन करके गाली वाली दी। तब मेरा यहाँ से मामला जुड़ा था इन लोगों से आके। और फिर उसके भाई ने मेरे साथ मार पिटाई करी, मेरा सिर फाड़ा, बहुत मेरे साथ बहुत बुरी बुरी हरकतें करी। मैं बता नहीं सकती। तहसीन नाम है उसके भाई का। उसने कब करी थी मारपीट? उसने मारपीट 1 साल हो गया इस बात को, 1-1.5 साल। अब वो केस चल रहा था एक दूसरे पे। अब उसको मैंने तो उनपे से केस वापस ले लिया था। अब जब उनकी बारी आई थी, उन्होंने भी मेरे पे क्रॉस में कर रखा था। तो उनकी जब बारी आई, वो केस वापस लेने आया। आज उन्होंने दोबारा फिर मेरे साथ यहाँ से मार पिटाई कर दी। मार पिटाई का मेरा छेड़छाड़ का था, क्योंकि उसके भाई ने मेरे साथ बहुत छेड़छाड़, बहुत बदतमीजी करी थी, अश्लील हरकतें करी थी मेरे साथ। क्या होना था उसमें? आज केस वापस था उनका, मतलब वो मेरे पे से केस वापस लेते, मैंने ले लिया था। जी हम्माद है। आज क्या होना था उसमें? आज केस वापस होता, आज बयान थे, लड़की के बयान थे आज। हेलो फैजान, आज किसके साथ आप आए थे, कौन है और क्या मामला? मैं आज अपनी बहन के साथ आया तारीख पे। आज उनके लड़की वालों के साबिया के बयान थे, ठीक है। और जब हम आए तो हम वकील साहब के चैम्बर के बाहर खड़े थे। ये इसमें एक लड़का आया जिसका मैं नाम नहीं जानता, मैं 2 को जानता हूँ, साबिया को और उसके दूसरे भाई को, तहसीन को। मुझे नहीं पता था वो कौन है। तो हम दोनों बहन भाई मिलके बात कर रहे थे। तो वो आके उसकी मेरी बहन को उल्टा सीधा बोलने लगा कि चुप हो जा, चुप हो जा। मैंने, भैया हम तो तुझे जानते भी नहीं, तू है कौन? और हकीकत में नहीं जानते, हम 2 को जाने, उसे साबिया को और उसे तहसीन को। तो उसकी छाती पे चढ़ने लगा, तो मैं उसे रोकने लगा। उसने बस इतने में गाली देने लगी और मेरी बहन का बाल पकड़ के नीचे दे के मार दिया। स्कूटी पे बैठी थी। फिर साबिया आई, फिर तहसीन आया, फिर इन तीनों ने से मिलके मारने लगे, जिसमें कि मेरा फोन भी फूट गया। अब आप ये बताइए कि साबिया कौन है, तहसीन कौन है और आपका इनसे क्या विवाद है? साबिया आदिल की पत्नी है। आदिल का जो हमारी बहन है, उससे रिश्ता हुआ था 11 साल से, ये रिलेशनशिप में थे। उसने कहा था कि मैं तुझसे ही शादी करूंगा। तो फिर उसने, आदिल ने साबिया से शादी कर ली। तो इस चक्कर में इन पे हमारे लड़ाई झगड़े का और मेरी बहन के साथ बदतमीजी की, तो हमने इन पे मुकदमा करा था। क्रॉस में उन्होंने हमारे पे मुकदमा करा था, तो हमने तो उस मुकदमे को हटवा दिया था। अब इनकी बारी थी, तो इन्होंने हमारे साथ यहाँ बदतमीजी करी, मारा मेरी बहन को। आप लोग कहाँ के रहने वाले भैया? जी हम खतौली के रहने वाले हैं। तो वो जो लोहिया नगर थाना लगता है, शायद जाहिदपुर में रहते हैं। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।